अरुण कहाँ बोल रहा है आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। आप लोगों से मैंने बात करी थी, क्या बात करी थी कि अगर हम चाहें तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम प्रेम भंग हो जाने से या भय के डर से क्रोध की परिस्थिति होने के बाद भी क्रोध नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य क्रोध हमारे हाथ में, हम चाहें तो क्रोध को जीत सकते हैं। और हमने आपसे बोला था कि कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि पर रखने की कला अगर हमने सीख ली तो समाधान हमें संकलेश से बचाता चला जाएगा। और हमने 5वें नंबर का आपको बताया था कि शत्रु कैसे प्रसन्न होता है। तो 5वें नंबर का क्या बताया था? वो क्रोध अपयश का भागी बनाता है, हमारी कीर्ति को समाप्त कर देता है। ध्यान रखना, जब जब भी आप क्रोध करोगे तो वो क्रोध, उस क्रोध के माध्यम से तीव्र अयश कीर्ति का बंध आपके लिए होता चला जाएगा। एक आग की जैसे कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसी पर इस क्रोध की भी कहीं कोई प्रशंसा नहीं होगी। और बिजली का भी उदाहरण दिया था, जैसे बिजली जहाँ गिरती है वहाँ के उस पूरे परिसर को समाप्त कर देती है, बस उसी प्रकार एक क्रोध भी जहाँ और जिस पर गिरता है उसकी मनस्थिति और परिस्थिति को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध को प्रशंसनीय नहीं कहा हैगा। कि समस्त तनावों का मूल क्या है? असहयोग और अस्वीकार भाव। असहयोग और अस्वीकार भाव था, तो असहयोग क्या है, अस्वीकार भाव क्या है? वास्तविकता में क्रोध के बहुत बड़े कारण है असहयोग और अस्वीकार भाव। जब किसी के साथ नहीं जमता है तब असहयोग भाव होता है, जब परिस्थिति प्रतिकूल बनती है तब अस्वीकार भाव हो जाता है। मान लो हमारी किसी से ही अनबन हो गई, मान लो पत्नी से ही अनबन हो गई, तो मन तुरंत असहयोग आंदोलन पर उतर जाता है और पत्नी से भी बोलना बंद हो जाता है। कुछ मंगाए तो हम पत्नी को लाके नहीं देते हैंगे, घूमना फिरना भी बंद हो जाता है, देखना भी बंद हो जाता है। यह है असहयोग भाव। और यह असहयोग भाव ही मुख्य रूप से तनाव का और क्रोध को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी बात है अस्वीकार भाव। अस्वीकार भाव मतलब क्या? अस्वीकार भाव का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमें प्रतिकूल वस्तु मिल गई, अब प्रतिकूल वस्तु मिल गई तो हमारे लिए हमेशा वो अस्वीकार होती है। कि निश्चित ध्यान रखना, जब हम दुख प्राप्ति के 6 उपाय पढ़ते हैं तो उस दुख प्राप्ति के 6 उपाय में क्या हैगा? शोक। शोक की परिभाषा क्या है? इष्ट का विनियोग और अनिष्ट का संयोग। ये शोक की परिभाषा है। मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके कारण मन में विकल्प संकल्प करते हैं, तो तीव्र दुख का असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और अस्वीकार भाव वही है। अस्वीकार भाव यही कह रहा है कि हम किसी भी अच्छी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्वीकृति नहीं स्वीकृति रहने में हमारे लिए जीवन में निश्चित मान के चलना तीव्र असाता बनता चला जाएगा। तो आप अगर स्वीकार भाव, क्या करें महाराज जी, हम तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं आ पाते, स्वीकार भाव को हमारे जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो मैं कुछ तरीके दे रहा हूँ आपको एक्सेप्टिंग नेचर बनाने के लिए। आप तो हमेशा अगर स्वीकार चलते चलेंगे तो जीवन में आराम मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आप बीमार हो जाएं तो आचार्य श्री जी कहते थे, आचार्य श्री जी बोलते थे, अगर बुखार आ जाए तो आप ये मान लेना कि शरीर के खराब टॉक्सिन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? शरीर का विषैला तत्व निकल रहा है। क्योंकि बुखार जाता कब हैगा? पसीना छोड़कर। और पसीने से क्या होता है? प्रत्येक रोम रोम खुल जाते हैं। बुखार आना स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वर्धक है। आचार्य श्री बोलते थे अगर साल में एक बार डिसेंट्री हो जाती है ना, अगर मान लीजिए, तो बोले शरीर का विकार दूर हो जाता है। और बोले सर्दी हो जाती है तो सर्दी भी अंदर का कफ जमा है वो पूरे बाहर कर देती है। तो अगर हम ये मानसिकता के साथ चलें तो निश्चित रूप से हमारी इस मानसिकता से हम एक्सेप्टिंग नेचर के मालिक बन सकते हैं, हम स्वीकार भाव के मालिक बन सकते हैं। अगर परिस्थिति को, हमें उस परिस्थिति पर गुस्सा नहीं आएगा। आप तो ये मानना कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति वही तो कर्म निर्जरा का कारण हमें मिला है। आप तो ये माने ना कि मैं तो ये मानता हूँ हमेशा जब हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है तभी हमें भगवान याद आते हैं।
तभी कौन याद आता है? हमें कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं, उसके बिना भगवान याद आते ही नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मान के चलना, हमें तो भगवान को याद करने का मौका हमें मिला है, हम उस भगवान के याद करने के मौके को हमें छोड़ना नहीं है और हम तो भगवान को याद करेंगे। तो ये अगर हम इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में निकालेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा एक्सेप्टिंग नेचर बन जाएगा, हम सबको स्वीकार करते चलेंगे। जब स्वीकार भाव हमारे अंदर आएगा तो खेद खिन्नता रहेगी नहीं। अपने आप जब खेद खिन्नता नहीं रहेगी तो हमारे अंदर क्रोध आएगी ही नहीं, निश्चित मान के चलना। सबसे बड़ा अपना नेचर है एक्सेप्टिंग और स्वीकार भाव का नेचर। आप हर परिस्थिति को में अपनी मन स्थिति को उस परिस्थिति के साथ ढालने का प्रयास करेंगे तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। निश्चित किसी भी व्यक्ति का गलत व्यवहार या प्रतिकूल परिस्थिति तभी त्रासदायक बनती है जब असहयोग और अस्वीकार भाव हमारे जीवन में जाता है। ये गलत रवैया कि जब हम शिकार बन जाते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में वो असहयोग और अस्वीकार भाव क्रोध को उत्पन्न करा के ही रहेगा। तो अगर आप क्रोध नहीं चाहते हैं तो असहयोग की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, अगर हम क्रोध नहीं चाहते हैं तो अस्वीकार भाव नहीं होना चाहिए, परंतु सहयोग और स्वीकार की वृत्ति अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित ध्यान रखना अहंकार की मृत्यु होती है। और जहाँ अहंकार के बिना ध्यान रखना अगर आपका जीवन है तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं, विशेष ध्यान रखना। एक बात और बोल दूं कि शक्ति और अनुकूलता के समय बहुत ध्यान से सुनना, और जितने माता पिता हैं वो और ध्यान से सुनना, जितने बड़े लोग हैं वो और ध्यान से सुनना, जितनी सासू माएँ और ध्यान से सुनना, जितने ससुर हैं वो और ध्यान से सुनना कि शक्ति और अनुकूलता के समय जो इंसान रोब जमाता है या क्रोध करता है तो ध्यान रखना अशक्ति और प्रतिकूल समय उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। शक्ति के समय, सामर्थ्य के समय अगर वो रोज जमाता है, वर्तमान में है आपके पास शक्ति, लेकिन बाद में जब अशक्ति हो जाती है और प्रतिकूलता के समय उसकी हालत कुत्ते की तरह हो जाती है। मैंने कई माता पिताओं को देखा है जिन्होंने अपनी शक्ति के समय अपनी संतानों पर रोब जमाने का कार्य किया, क्रोध किया, लेकिन बाद में उनकी ही संतानों ने बड़े होकर आसक्त बन चुके माता पिता की हालत बदतर कर दी। समझना, सामना करने की वृत्ति, टूट पड़ने की प्रवृत्ति, परास करने की सोच, ये सब शक्ति के समय शायद हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब हमारी शक्ति नहीं रहेगी उस समय ध्यान रखना इसका हमें हिसाब ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे आपको। निश्चित मान के चलना, आज तो आपने कहा आप छूट नहीं पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बात मुझे इसलिए याद आई कि मैंने स्वयं ने अपने जीवन के काल में एक परिवार को देखा था। जब वो परिवार सामर्थ्यशील था तब अपनी ननंद को, ननंद ही बोलते ना, भाई, अपने पति की भाई की बहन को ननंद को रोटी नहीं दी। उस ननंद ने, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग से थोड़ी कम थी, तो वो घर घर जाके रोटी खाती थी। और अब ननंद को रोटी नहीं दी, कोई बात नहीं, सासू की सेवा नहीं करी अंत समय में और क्रोध के साथ व्यवहार किया। मान के चलना, अब वो तो हो गया, 3 बेटे, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा शिक्षक, एक बेटा बिजनेसमैन, अच्छा वाला, लेकिन तीनों बेटों ने, इतने अच्छे बेटों ने उस वृद्ध अवस्था में रोटी नहीं दी। क्योंकि और फिर क्यों नहीं दी? क्योंकि हमेशा पिता ने क्रोध से व्यवहार किया, चिल्लाकर व्यवहार किया, अब अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा, अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा और कोई सपोर्ट नहीं किया, पत्नी के साथ हो गया। वही क्रोध का व्यवहार बाद में क्या हुआ, उन्हीं बच्चों ने मारा है। मैंने अपनी आंख से देखा है। आपने पहले बेरहमी से बच्चों को मारा था, अब आज वही बच्चे आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं मार मार कर, क्योंकि आपने अपनी इमेज ऐसी बना ली क्रोध करके, मार मार कर इस प्रकार की वस्तु स्थिति और मन स्थिति और परिस्थिति को बना लिया कि आज वो वैसे बन गए। और वो वैसे बन गए तो आज उनके अंदर वो नेचर, वो स्वभाव बन गया है। इसलिए ध्यान रखना, आज सामर्थ्य है, आज शक्ति है, उसका दुरुपयोग मत करना। अगर दुरुपयोग करोगे आज नहीं तो कल आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा और बाद में खून के आंसू आपको बहाने पड़ेंगे।
प्रतिकार की शक्ति होने के बावजूद भी, संत शक्ति होने के बावजूद प्रसन्नता के साथ सहन करते रहोगे तो अनेक प्रकार के तनावों से स्वयं भी बच जाओगे और आपकी उस तनाव से बचने से और भी जीवों के लिए आत्मीयता रूपी संबंध अपने आप बनते चले जाएंगे। ध्यान रखना, कागज पर लिखना, एक बैठकर अपनी डायरी बनाकर सोचना कि मैंने कहीं अपने जीवन में इस प्रकार, क्योंकि प्रतिकूल व्यवहार किसी के साथ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रतिकूल व्यवहार के कारण मुझे बाद में उसका कई गुना अधिक देना पड़े, कई गुना अधिक उसका भुगतना पड़े और बाद में उस भुगतते वक्त में उसको सहन भी नहीं कर पाऊँ, ऐसी वस्तु स्थिति या ऐसी मानसिकता, ऐसी परिस्थिति ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और क्रोध पर बात चल रही थी और क्रोध के 5 हो गए, कितने 5 हो गए ना, 7 की बात करी थी मैंने। 5 कौन कौन सा है? पहला हैगा चेहरा, क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। दूसरा हैगा सतत दुखी रहता है। तीसरा हैगा भयभीत रहता है। चौथा हैगा क्या होता है? अजी धन का नाश हो जाता है। और 5वां हैगा यश का नाश हो जाता है। और छठवां क्या है? वो क्रोध, जो व्यक्ति क्रोध है उसके मित्रों की संख्या हमेशा वो कम करता चला जाता है। निश्चित मानना, जैसे असहयोग का रवैया क्रोध की देन है, तो उस असहयोग से जितने भी आपके संबंधी वो आपके साथ नहीं रहेंगे और मुश्किल बन जाएगी आपकी। इसलिए वैसे क्रोधी के मित्र ही कम होते हैं, ऐसा नहीं, आत्मीय जन भी कम होते हैं। ये मत मानना कि क्रोधी के मित्र ही कम होते हैं, नहीं, क्रोधी के मित्र के साथ साथ जो उसके अपने आत्मीयजन है वो भी उसके कम होते चले जाते हैं। इसलिए क्रोधी व्यक्ति किसी के पास जाता है तो सामने वाला वहां खड़ा नहीं रहता है, और कोई अनजान व्यक्ति क्रोधी के पास आ जाए तो वो टिकता नहीं है। कोई अनजान जिसको मालूम नहीं है ना कि भाई आपका स्वभाव क्रोधी है, तो टिकता नहीं है। ध्यान रखना, धोखनी की तरह केवल सांसें चल रही है ऐसा उसका जीवन होता है। मतलब वो जीवन कैसा होता है? वो जीवन इस प्रकार का होता है कि वो जीवन नहीं, वो तो जीवन का अपमान कर रहा है। हम ना हमारा कोई और ना हम किसी के बन सके। तो क्रोधी व्यक्ति का जीवन ऐसे ही होता है, वो ना किसी का बनता है और ना किसी को अपना बना पाता है, ना किसी का बनता है ना किसी को अपना बना पाता है क्रोधी व्यक्ति। ये निश्चित मान के चलना। इसलिए भैया ऐसा जीवन तो कोई काम का नहीं, धोखनी की तरह है। धोखनी की तरफ क्या मतलब? सिर्फ सांस चल रही है और बाहर हो रही है, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए एक बहुत अच्छे कवि ने एक बहुत अच्छी लाइनें लिखी, मैंने उसको कोट की, मुझे अच्छी लगी। क्या लिखी कि बहुत अच्छी व्यथा इसमें लिख दी, क्यों किसी पाषाण हृदय पर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर, क्यों नहीं किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर। हे कुदरत तुम्हारे, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। ध्यान रखना, क्या है? पत्थर से भी झरने निकलकर बाहर, पानी निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन पाषाण हृदय से कि जो पाषाण हृदय होता है उस पर आंसुओं का भी असर नहीं होता है। आंसुओं के बाद भी वो पिघलता नहीं है और आंसुओं के बाद भी द्रवित नहीं होता है। आंसुओं के बाद भी वो अपने मन में और अपने अंदर विचारों में करुणा को लाता नहीं है। इसलिए पत्थर से भी गया बीता होता है क्रोधी का जीवन, पत्थर से भी गया बीता होता है क्रोधी का जीवन। निश्चित है, क्योंकि ईर्ष्या, बैर और हिंसा, इन तीनों खतरनाक तत्वों को क्रोध सदा घिरा रहता है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, बोलता हूं मैं। पशु तो शायद अपने बल के सहारे अन्य पशुओं पर आक्रमण करता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। पशु तो शायद अपने बल से अन्य पशुओं के सहारे क्या करता है? अन्य पशुओं को पर आक्रमण करता है। पर क्रोध तो बल के साथ छल को भी अपना शस्त्र बनाता है। पर क्रोध तो बल के साथ छल को भी अपना क्या बनाता है? शस्त्र बनाता है। एक बात निश्चित ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, वो उस क्रोध के कारण वो छलने वाले स्वभाव वाला भी बन जाता है। वो हमेशा छल, समझ रहे ना? छल का मतलब समझ नहीं आया? क्या आया बोलो भैया, क्या होता है छल का मतलब?
निश्चित रूप से ध्यान रखना, जिसके जीवन में क्रोध है उसके जीवन में छल भी आएगा। वो क्रोध के बल के साथ छल को भी उसके जीवन में उसको लाना ही पड़ेगा, और उस छल के माध्यम से वो बहुत बड़ा मायाचारी वाला जीव भी बन जाएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जहाँ क्रोध है वहाँ छल है, और वहाँ छल है तो क्रोध के साथ मायाचारी भी होगी। एक कषाय के साथ दूसरी कथाएं अपने आप आ ही जाती है और आती है। तो निश्चित रूप से मान के चलना, क्रोधी के साथ बल के साथ अपना छल भी साथ आता चला जाएगा और छल को भी साथ लेते चला जाएगा। तो पशु तो शायद बल के सहारे पशुओं पर आक्रमण करता है, लेकिन मनुष्य क्रोध के साथ छल को भी लाता है और छल के सहारे और छल को अपना शस्त्र बनाता है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। अगर हम आपसे बोलें तो शेर, सांप अपने जीवन मतलब शेर से या सांप से बचाने के लिए वाले इस दुनिया में बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो शेर से डरेंगे, और हो सकता है वो कोबरा सांप है उससे भी डरेंगे, बहुत सारे लोग हैं। परंतु क्रोध से अपने सद्गुणों को बचा लेना, ऐसा कोई है जो क्रोध से अपने सद्गुणों को बचा ले? हम शेर से तो बच रहे हैं, हम सांप से तो बच रहे हैं, लेकिन उस शेर और क्रोध से भी भयानक हमारे प्राणों को घात करने वाला वो क्रोध है, उससे नहीं बच रहे हैं निश्चित रूप से। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्रोध से अपने आप को बचाना है, इस क्रोध से अपने जीवन को लाना है, तो एक प्रवृत्ति और छोड़ दो। जैसे अभी हाल मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि क्रोध साथ में क्या लेके आता है? छल साथ लाता है। उसी प्रकार एक बात और बोलो, अगर ये जीवन में आ जाए तो हो सकता है और अच्छा आपका जीवन और महान जीवन बन सकता है। देखना, बिल्कुल ये मेरे अपने खुद के चिंतन की बात आपके बीच में रखना। तुमने बहुत काम की बात, हो सकता है अगर इस बात को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कुछ अपने जीवन में सुधार हो जाए। अब यदि आपने आसन, सुनना बहुत ध्यान से, यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो आसन जमा लेना, पर शासन जमाने का पागलपन मत करना। क्या बोल रहा हूं? कभी अपना आपको अपने जीवन में आसन जमाना पड़े तो आसन जमा लेना, पर शासन जमाने का काम का पागलपन का शिकार मत पड़ना। क्या हो गया महाराज जी, क्या बोलना पड़ रहे हो? मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, बस में कहीं जा रहे हो, तो बस में और ट्रेन में अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या होता है, उस बस में या ट्रेन में बैठने के लिए क्या होगा, आपको आसन जमाना होगा। मतलब आसन जमाना मतलब सीट पर आपको कब्जा करना होगा। बहुत अच्छी बात है कि, और फिर सीट पर आपको बड़ी, लेकिन क्या होता है जब आपका आरोहण आ जाता है तो उस सीट से आपको कोई लेना देना, जब तक आरोहण है ना, जब तक कि सीट से लेना देना, आरोहण छूटा नहीं कि सीट से लेना देना छूट गया, और फिर आप क्या हो जाते हो, उस सीट को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक छोड़ते हो। मतलब इतनी प्रसन्नतापूर्वक आ गए हम आरोहण, और आरोहण आने के बाद उस सीट को हम बिल्कुल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ऐसा अक्सर होता है ना, होता है ना। बहुत अच्छी बात है कि, तो मैं वही काम की बात आपको बोल रहा हूँ कि बस में या ट्रेन में आप आसन जमाते हो, उस सीट को जैसे छोड़ देते हो। बस संक्षेप में आसन जमाने का अर्थ ये, उपयोग करो, उपयोग करने के मना नहीं है, पर शासन जमाने का अर्थ है मालिक भाव से उसके ऊपर अपना अधिकार मत जमाओ। प्राय उपयोग संक्लेश का कारण नहीं बनता, तो फिर मालिकी भाव संक्लेश का कारण बनता है। हम हर वस्तु का क्या करें, आसन जमाने की तरह, जैसे बस में बैठे और उतर गए, ऐसे करेंगे, उपयोग करते चलेंगे और मालिकी भाव नहीं रखेंगे तो संक्लेश बढ़ेगा ही नहीं और क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, सिर्फ मालिकी भाव। सच कह रहा हूं आपसे, क्रोध होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, एक मालिकी भाव। आप मालिकी भाव से क्यों नहीं, जैसे एक सार्वजनिक वस्तु का हम उपयोग करते हैं, ऐसे ही अगर उस गाड़ी का, उस घर का, उस संपदा का, उस मकान का, उन सब वस्तुओं का अगर हम जैसे उसमें सार्वजनिक मानकर हम उपयोग करते चले जाएंगे, मालिकी भाव नहीं रखेंगे, तो निश्चित मान के चलना आपको क्रोध आएगा ही नहीं। बहुत काम की बात आपके बीच में मैंने रख दी। यदि केवल आसन जमाने का ही प्रयत्न हो तो मन तनावग्रस्त बनने की संभावना बनेगी ही नहीं। जैसे उदाहरण, बगीचे में जाने वाला व्यक्ति केवल फूल की सुगंध वहां से लेकर और वहां से निकल जाए तो शायद संघर्ष होगा ही नहीं, लेकिन वो फूल तोड़ेगा तो क्या होगा, बताओ ना भैया,
अध्यक्ष जी बताइए, फूल तोड़ेगा तो क्या होगा? मार खानी पड़ेगी, लठ खाना पड़ेगा, डांट खानी पड़ेगी, गाली खानी पड़ेगी, गुस्सा होगा, क्रोध होगा। मतलब तोड़ोगे तो गुस्सा, और वहां से बस सिर्फ देखोगे और सुगंध लेके चले जाओगे तो कहीं कोई संघर्ष का मामला ही नहीं होगा। भैया फूल तोड़ क्यों रहे हो आप? मत तोड़ो, आप रखो मत, आप छोड़ते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बहुत गंभीर बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है जो बोल रहा हूँ। आपको उपयोग खूब करो, आसन जमाओ पर शासन मत जमाओ, आसन जमाओ पर शासन मत जमाओ। आप अगर इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लोगे, क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध रहेगा ही नहीं, क्रोध जीवन से निकल ही जाएगा। मेरे इस सूत्र को बीज मंत्र बना लो, आसन जमाना है लेकिन शासन नहीं जमाना है। लेकिन लफड़ा ये है महाराज जी, हम बस में तो आसन जमा लेंगे, कोई बाधा नहीं है, लेकिन घर में तो हम शासन ही जमाएंगे, घर में तो हम शासन ही जमाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्रोध भी छूट नहीं पाएगा। आपको क्रोध को छोड़ना है तो आसन जमाना वाली बात को आप उसको करते चले जाओगे तो निश्चित उपयोग में किसी का विरोध नहीं होता है। परंतु जब उपयोग के साथ हम मालिकी भाव और अहंकार भाव और अधिकार भाव से जुड़ जाते हैं, तब चारों ओर से विरोध के स्वर उठ खड़े होते हैं। निश्चित मान के चलना, तभी विरोध के स्वर खड़े उठते हैं जब हम मालिकी भाव के साथ हो जाते हैं। हो सकता है कहीं पुण्य प्रबल है, प्रत्यक्ष में कोई विरोध भी ना करे, परंतु ध्यान रखना मन में व्याकुलता तो पैदा सबके हो ही जाती है। आप बड़े हो, पावरफुल हो, सामर्थ्यशील हो, कलावान हो, है ना, और पुण्यवान हो, उस पुण्यवान से आपका विरोध नहीं हो, कोई बाधा नहीं। आज विरोध नहीं भी हो रहा है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मन में सामने वाले के संकलेश हो ही जाता है। ध्यान रखना, हम भी साधु जीवन को जी रहे हैं। हम क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि हम आसन तो जमाते पर शासन जमाने की वृत्ति हमारे अंदर नहीं है। हम आसन तो जमाते हैं पर शासन जमाने की वृत्ति हमारे नहीं है। हम शासन से कई गुना दूर हैं। हम बामोरा में थे तो बामोरा में आसन जमाया, वहाँ से हटे आए, मान लो बासा आए तो बासन में हमने आसन जमाया। आसन जमाते, शासन नहीं जमाते। जब तक थे ठाट के साथ कहते थे हम बासा वाले हैं, हम बामोरा वाले हैं, लेकिन हम बासा और आरुण से आ गए, बासा से आ गए, बामोरा से आ गए, तो हम ठाट से भी क्या कह रहे हैं? हम आरुण वाले हैं। जब तक आरुण में है, जब तक यहाँ की खाएंगे यहाँ की बजाएंगे, खुली बात है। यहाँ के हैं, यहाँ के गुण गाएंगे और यहाँ के लिए जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है ना। हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ का नल चालू करते हैं और वहाँ के लोगों को पानी पिलाते हैं। तो यही तो हम, अगर हमारा ऐसा नेचर रहेगा इसलिए हम प्रसन्न हैं। और यहाँ रह के अगर हम मान ली 17 जगह का करेंगे तो होगा क्या काम? नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? आसन जमाया है पर शासन नहीं जमाया है। निश्चित रूप से जान के चलना। अगर मैं प्रसन्न हूँ तो इसी कारण से प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है? आसन जमाया है, शासन नहीं जमाया है। आप भी प्रसन्न हो सकते हो मेरे जैसे। आप बस आसन मत जमाओ, आसन जमाओ पर शासन मत जमाओ। धर्मशाला का उपयोग अवश्य करो, लेकिन मालिकी भाव के साथ करो। उसी मकान को आप धर्मशाला मान लोगे तो विकल्प आपको होगा ही नहीं। निश्चित मान के चलना, आपको टेंशन होगा ही नहीं। अगर श्रावकों के सामने प्रवचन हमें करना भी पड़ता है तो हमारा, और हमने बोल दिया, आप मानो, अब हम तो रोज़ आपको रोज़ मोटिवेट करते हैं, रोज़ आपको बोलते हैं कि भैया आप, हमने खूब प्रोत्साहन दिया तो 250-300 लोगों ने 15 दिन के लिए तैयार हो गए। एक क्रांति सी आ गई। अभी 32 दिन के लिए, 16 के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। अभी काम मेरा है और मैं कर रहा हूँ, तो बाकी ये क्या है? अब ये जितना होगा होगा, अब नहीं होगा मेरा, मैं आपका मालिक थोड़ी हूँ कि आप मेरी बात मानो ही। आप मान लोगे तो आपका भला है, नहीं मानोगे तो कोई मेरे अंदर कहीं कोई परिवर्तन ना आना है ना आएगा। मैं तो मेरे प्रसन्नता के साथ रह रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, कहीं कोई विकल्प वाली कोई बात नहीं है। वो तो आप अपना भला कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर रहे तो नहीं करो। लेकिन अब उसके पीछे मान लीजिए मैं अगर अपने परिणामों को खराब करूँ, आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई तैयार नहीं हो रहा, बहुत कम लोग तैयार हो रहे हैं, ये क्या है, इतनी बड़ी समाज है, ऐसा वैसा, ये मानसिकता नहीं। ये मानसिकता करोगे तो आप ध्यान रखना प्रसन्न नहीं रह पाओगे। अपने आप को पसंद बनाना है तो आपको मालिकी भाव को अपने जीवन से हटाते चले जाना है। आप मालिकी भाव अपने जीवन से हटा लोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन महान और सार्थक बन जाएगा। बोलो, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस बात से कमिटमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूँ ना, उपकरणों का उपयोग अवश्य, परंतु अधिकार भाव नहीं।
उपकरणों का उपयोग अवश्य, लेकिन अधिकार भाव नहीं। क्रोध आएगा ही नहीं। लिख लो ये लाइन, मैं बीज मंत्र दे रहा हूं आपको। जितने आपके उपकरण हैं उसका खूब उपयोग करो, लेकिन अधिकार भाव मत रखो उस पर। आपको विकल्प संकल्प की स्थिति नहीं है। हम इस शाश्वत सत्य पर जितने अडिग रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे। रोज आचार्य श्री का संस्मरण छूट जाता है। मैं आज पूरी तरीके से घड़ी का ध्यान रख रहा हूँ ताकि गुरु जी का छूटे नहीं। आज हमारे महावीर भैया ने सुबह 3:30 जब उठे, महाराज आप आचार्य श्री को मत छोड़ा करो। कहाँ गए महावीर भैया? चले गए। अच्छा, आज गौशाला बोल के गए। बोले आचार्य श्री को तो बोल दिया करो। तो मैंने कहा वो तो मैं बोलते ही, लेकिन क्या करूँ, वो टाइमिंग फिक्स है और वो वहाँ ये छोड़ देते हैं ये वाले आचार्य श्री का, तो उधर से खबर आती है महाराज जी हमारा छूट गया। तो आचार्य श्री की बात आपको बहुत अच्छी, बहुत पुरानी बता रहा हूँ। 30 जनवरी बिल्कुल डेट लिखी हुई संस्मरण मिला मुझे, अच्छा लगा पढ़कर। 1978 जब पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर की ओर आ रहे थे। कहाँ से? राजस्थान से। और जब ऐसा कोई बहुत बड़ा संघ नहीं था, बहुत कम साधु, बहुत कम महाराज थे। उस स्थिति में वो पहले ऐसे नहीं थे कि भैया आप कहाँ जाना है, कौन जाना है। अभी तो फिर सब व्यवस्था थी, हम लोग आगे चलते थे, कहाँ रुकना है व्यवस्था कर दी, कितने किलोमीटर चलना है। उन्होंने तो अपना कमंडल उठाया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पता चला कोई गाँव नहीं। एक शलक जी और वो 2 साथ में थे। क्या करना है? शाम हो गई। शाम हो गई तो अब क्या करना है? भैया आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। और कोई ऐसा विशेष एक शावक साथ चल रहा था, उन्होंने पता किया, बोले आगे 3 से 3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जब आपको आगे रात्रि विश्राम का स्थान मिलेगा। अब आपको यहीं या तो रुकना है या पीछे लगाते लगाते चलना है। आचार्य ने कहा चर्या से समझौता मैं नहीं कर सकता, 3.5 किलोमीटर अंधेरे में तो मैं नहीं चल पाऊंगा। फिर क्या करना चाहिए? कोई स्थान नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और वहीं सड़क के किनारे बैठ गए। सड़क के किनारे बैठ गए और सड़क के किनारे बोले यहीं पर, यहाँ पर मैं सामायिक कर रहा हूँ, यहीं रहूँगा। और वहीं जंगल में एक वहाँ पर किनारे पर बैठ के वो सामायिक में बैठ गए। और योग संयोग की बात है, कर्म का जब तीव्र हृदय आता है, जब परीक्षा कर्म लेता है तो वो टेढ़ी ही परीक्षा लेता है। और परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली कि वहीं बाजू में जो है चींटियों का एक कहना चाहिए, वहाँ चींटियाँ बहुत थी। और आचार्य श्री वहाँ सामायिक में बैठ गए और सामायिक में बैठ गए। पूरी चींटियाँ उनके शरीर पर चढ़ गई, एक एक करके शरीर पर चींटियाँ चढ़ रही है। आचार्य श्री को वो चींटियाँ काट रही है। उन चींटियों की वेदना से व्यथित हो रहे हैं, लेकिन मन में कोई आकुलता नहीं, मन में कोई प्रतिकूलता नहीं, मन में कोई भी व्यथा के भाव नहीं। पूरा शरीर छिन्न छिन्न हो गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद वो पूरे समय तक, जब तक चींटियाँ नहीं उस शरीर से उतरी, तब तक रात्रि कालीन में सावक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आचार्य श्री जी के लिए हम पाटा ले आए हैं। हम अब पता चला तो बाजू आगे वाले गांव वालों ने आके वहाँ से पाटा लिया है, सब लिया, लेकिन आचार्य श्री उठ ही नहीं रहे। अब उठे कहाँ से? सब लोगों को लग रहा था कि शायद गुरुजी नाराज हो गए, कोई लेने नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं करी। तो गुस्से में गुरुजी जो है वो आसन लगाकर बैठे हैं। 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, गुरुजी उठे नहीं। अब वो गुरुजी व्यथित हैं। अब वो सब लोग, पूरे लोग इस विकल्प को लेके वो भी सब वहीं के वहीं बैठे रहे। और लगभग 12:30-1 बजे जब गुरुजी उठे, और उठने के बाद सब लोगों ने आचार्य श्री से पूछा, तो जब अब देखा उजाले से, तो आचार्य श्री का जो शरीर है वो सूज गया था। सूझ गया। आचार्य से क्या हो गया? तो आचार्य ने इशारे से दिखाया। सब टांस में लोगों ने देखा कि देखो हम सब देख रहे हैं, सबके पास उजाला है, पर ये नहीं देख रहे कि आचार्य के ऊपर चींटियाँ आएगी। कोई देख ही नहीं रहा है, यहाँ चींटी खा रही, यहाँ चींटी खा रही। फिर उसके बाद वहाँ पर लोगों ने नारियल कपूर से लगाकर वैयावर्ती करी, लेकिन 4 घंटे तो उन चींटियों का उपसर्ग पूज्य गुरुदेव ने समता के साथ, समय सार की उन गाथाओं को और अध्यात्म के साथ झूलते हुए उन्होंने सहन किया। कोई छोटी मोटी बात होती है? अभी मेरे लिए एक मच्छर ये सूझ गया, एक मच्छर काट रहा था यहाँ पर, और ये मच्छर को मेरे को ऐसा हटाना पड़ा, इतनी जम से काटा, एकदम मेरे हाथ उछल गया। तो मुझे लगा कि आज तो मुझे याद आ गया, मुझे कहा आज वही संस्मरण सुनाऊंगा कि वहाँ सैकड़ों चींटियाँ काट रही थी, आचार्य श्री ने हटाया नहीं, और दुर्लभ तूने एक मच्छर काटा और अपने हाथ को ऐसा कर लिया। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, हमारा क्या शरीर है और उनका क्या शरीर है। सैकड़ों चींटियों के बाद भी मन में प्रसन्नता थी, और हमने एक मच्छर में अपने हाथ को ऊपर उठा लिया। धन्य ऐसे आचार्य। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।